लेकिन ये जो प्लेस है ना, गजब का फील आएगा आपको, डेफिनेटली फील होगा कि आप गोवा में हैं। अद्भुत, समझ लीजिए यहाँ कम से कम लोग जाते हैं लखनिया दे, उससे तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अगर जो गोवा नहीं जा पाते उनके लिए तो बेटर है कि आप यहीं आइए और यहाँ आके एंजॉय करिए। किसी को उत्तराखंड के पहाड़ पसंद हैं तो किसी को गोवा के बीचेस, पर उनका क्या जो यहाँ नहीं जा सकते। कोई बात नहीं, आइए आपको हमारे यूपी के सोनभद्र लेकर चलते हैं। यहाँ आपको पहाड़ तो मिलेगा ही, साथ ही साथ बीचेस भी मिलेंगे। सोनभद्र से करीब 60 किलोमीटर दूर ओबरा के पहाड़ियों के बीच से और जंगलों की खूबसूरती के बीच से होकर अब हम अबाड़ी जा रहे हैं, जिसे हमारे यूपी का मिनी गोवा कहा जाता है। चलकर देखते हैं क्या कुछ आज हमें नजर आने वाला है। ये रास्ता हमें अबाड़ी या यूं कहें कि मिनी गोवा की ओर लेकर जा रहा है। खूबसूरती के मामले में इस जिले को 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स देने चाहिए, क्योंकि इसका कोई तोड़ नहीं। यहाँ के रास्ते भी कितने खूबसूरत है ना। छोटी छोटी पहाड़ियों पर बनी ये छोटी छोटी झोपड़ियां रास्ते की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। वैसे इस जगह पर ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने की सुगबुगाहट भी है, पर ये योजना कब शुरू होगी कुछ कहा नहीं जा सकता। हाय, खेलो यार, बाय। वैसे बात करते करते अब हम पहुंच गए हैं यूपी के मिनी गोवा यानी कि अबाड़ी। हम पहुंच गए हैं यूपी के गोवा वाले बीच पे। जी हाँ, सोनभद्र से करीब 60 किलोमीटर दूर अबाड़ी नाम की एक जगह है, जिसे यूपी का मिनी गोवा कहा जाता है। गर्मियों के मौसम में सैलानियों की ये पसंदीदा जगह बन सकती है। इस खूबसूरत दृश्य के साथ पानी का ये नज़ारा वाकई देखने लायक है। कहा जाता है कि यहाँ चलते चलते इस पूरी नदी को क्रॉस किया जा सकता है। तो चलकर देखते हैं आखिर कहाँ तक हम जा पाते हैं और इस बात में कितनी सच्चाई है। वैसे जितना आसान बोलने में लग रहा है, करने में उतना ही मुश्किल है। सोनभद्र की जितनी भी दार्शनिक स्थल हैं, हमारे जो स्पॉट्स हैं, उसमें से एक आबाड़ी जो स्पॉट है वो भी एक अलग पहचान वहाँ पर रखता है। इसको मिनी गोवा के नाम से भी जाना जाता है। और वहाँ पर सोन नदी का जो बालू होती है उसकी वजह से एक गोवा जैसा दृश्य आपको मिलता है। और इसको क्योंकि इसमें अपार संभावनाएं हैं, जो टूरिस्ट है वो यहाँ पर आ सके, उसमें अपने चीज़ों को देख सके, उसको एंजॉय कर सके, इसके लिए हम लोग काफ़ी प्लानिंग कर रहे हैं। और वहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स हो सकें और वहाँ पर अच्छी सुविधाएं पर्यटकों को मिले, इसके लिए हम लोगों ने प्लानिंग कर ली है। और अभी निकट भविष्य में हम लोग अलग अलग माध्यम से इसमें फंडिंग करके और हम लोग उसको विकसित करने का पूरा प्लान है। यहाँ आने वाले लोगों की कब सुबह से शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। कलकल बहती नदी की छिछली धारा और सुनसान वादियों की मनमोहक छटा लोगों को इतनी आकर्षित करती है कि जो एक बार यहाँ आता है वो अबाड़ी का होकर रह जाता है। आपको यहाँ पर एक तरफ जंगल और एक तरफ पानी का दृश्य देखने को मिलता है। जैसे जैसे पानी का बहाव तेज हो रहा था और पानी बढ़ रहा था, डर मुझे भी लगा, लेकिन बीच में ये पत्थर मेरा सहारा बन गया। और यहाँ पर बैठने के बाद जो प्राकृतिक खूबसूरती मैं यहाँ से देख पा रही हूँ, वाकई मन को बेहद शांति दे रही है। ये हर तरफ ग्रीनरी है, बीच में पानी है,
आप कैमरे की नज़र से इसको देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत जगह है। वाकई ये मिनी गोवा कहलाने लायक है। धीरे धीरे नदी की ओर आगे बढ़ते हैं। नदी और भी गहरी होती जा रही है और पानी का बहाव भी तेज हो रहा था, पर पहुंचना तो था ही। दावा किया है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और आखिरकार अब हम नदी के इस पार आ चुके हैं और आखिरकार हम पहुंच गए। नदी की दूसरी ओर से अबाड़ी का नज़ारा और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। जब आप रेत में नंगे पांव चलते हैं तो उस सुकून को आप ही महसूस कर सकते हैं। मिनी गोवा में घूमने के लिए एक टोली भी आई हुई है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं इन्होंने इस मिनी गोवा में कितना एंजॉय किया। कैसा लगा आपको यहाँ पे? सच बताओ तो पहली बार आया यहाँ पे, और वाकई मुझे लगा कि मतलब एज़ कम्पेयर टू गोवा ये वाकई एक बहुत अद्भुत नज़ारा भी है यहाँ पे, और वाकई अच्छा लगा यहाँ आके। पहली बार आया है, हमने देखा, मतलब अभी 1 घंटा हुआ है, एंजॉय किया। नॉर्मली मुझे लगता है कि ये सही है, अगर जो गोवा नहीं जा पाते उनके लिए तो बेटर है कि आप यहीं आइए और यहाँ आके एंजॉय करिए। ओवरऑल आप पूरा इंजॉयमेंट कर सकते हैं, जहाँ पर आप एक रास्ते में अगर बेसिकली आप वाराणसी से आ रहे हैं, एक लंबा डिस्टेंस कवर करके आ रहे हैं, तो आप हरियाली, वादियाँ, पहाड़, झरना सब आपको देखने को मिलेगा। रास्ते में आप चाहे तो हैंग आउट कर सकते हैं। ये एक जो प्लेस है ना, एक आइडियल प्लेस है एक घूमने के लिए। बेसिकली जो आप जो यू जाते हैं, 80 घाट जाते हैं, कहीं जाते हैं, लेकिन ये जो प्लेस है ना, गजब का फील आएगा आपको। डेफिनेटली फील होगा कि आप गोवा में हैं, राइट। पूरा गोवा तो नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी गंदगी है, मैनेजमेंट में थोड़ी सी कमी है, लेकिन आने वाले दिनों में जैसे जैसे पर्यटन बढ़ेगा, जैसे जैसे लोग आएंगे, वैसे वैसे प्रशासन का भी, एडमिनिस्ट्रेशन का भी, ये जो सोनभद्र का एरिया है वहाँ के भी लोग आएंगे, घूमेंगे। जैसे कि यहाँ के बहुत ज़्यादा लोग अवेयर भी नहीं है। आपके थ्रू हम लोग को बहुत ज़्यादा, हम लोग पहली बार, जैसा सर ने बताया कि हम लोग पहली बार आए हैं, सही में हम लोग पहली बार आए हैं, और दूसरों के माध्यम से हम लोगों को पता चल रहा है। और इनफैक्ट मैं चाह रहा हूँ कि आपकी बात, आपकी मीडिया के थ्रू सबको पता चले कि ये प्लेस आइए, घूमिए, ताकि यहाँ का जो डेवलपमेंट और आगे तक बढ़े। क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस जब तक नहीं बनेगा तब तक यहाँ का विकास नहीं होगा, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। और इस बैकवर्ड को आगे हम लोग ले चलेंगे कब? जब सारे भारत के लोग, चाहे पूरे बनारस के लोग, चाहे उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पर आए, एंजॉय करें। बहुत ही अच्छी जगह है, आइए आप एंजॉय करिए। वैसे ध्यान से आप मेरी एक बात जरूर सुन लें, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो अपने साथ खाने पीने का सामान जरूर लेकर जाएं, क्योंकि यहाँ आसपास दुकान नहीं है। ये जगह बहुत ही आकर्षक है। आप यहाँ पर नहाने का मजा भी ले सकते हैं। आप यहाँ अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। सोनभद्र जिले में जानने के लिए और भी बहुत कुछ है। नेक्स्ट एपिसोड में नई जानकारी के साथ फिर होंगे हाजिर। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।